हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो नए भी देख रहे हैं, ईश्वर सबका कल्याण करे। और आप लोगों की दुआ से मैं ठीक हुई हूँ। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, क्योंकि इसी जगह बैठकर मैं बनाया करती थी वीडियो और बहुत डर था मुझे, बहुत डरती थी मैं। और आज है 18 जुलाई और ये वीडियो आपको आज ही शाम तक में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ खास बात करनी है आप लोगों से मुझे। और आज खास दिन भी है। आप लोग गेस करके बताइए कौन सा खास दिन है। हालांकि मैं तो खुद बता ही दूंगी क्या खास दिन है, लेकिन आज के दिन इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं। खाना पीना खा लिया मैंने आज खुद खाना बनाया था। खाना बनाने में विशेष ताम झाम नहीं है। देखिए, लोग रहते हैं तो लगता है कुछ दिन और रहती तो मुझे हेल्प मिलता। आज मम्मी के जाने से भी 10 दिन हो गया है, तो धीरे धीरे करते करते अब मैं बना लेती हूँ। कुछ नहीं करना होता है, मसूर का दाल बनाना होता है तो इंडक्शन पे मसूर का दाल डाल देती हूँ। एक तरफ सब्जी चढ़ा देती हूँ, एक तरफ चावल चढ़ा देती हूँ। सब्जी वगैरह काटने उठने में थोड़ा खड़ा होकर के काटने में पैर दर्द होने लगता है। अभी थोड़ा सा है, वीकनेस तो है ही, इतना जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होता है, लेकिन हो जाएगा ठीक। और बैकग्राउंड में खटपिट की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। मकान बन रहा है तो वहाँ काम चल रहा है। और मैं आपको आज बहुत बात बताने वाली हूँ। पहले तो वो मालिश करने वाली की मैं बात कर रही थी। तो जो काम करने मेरे यहाँ आती थी शोभा, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर दिया मोबाइल का, क्योंकि अभी तेज़ धूप निकल गई है। और अभी मैंने कपड़ा डाला है तो उस समय बिल्कुल क्लॉडी मौसम था। कभी बिल्कुल बादल हो जाता है, कभी धूप निकल आती है। तो शोभा मालिश करती थी, लेकिन छठी के दिन से वो चूँकि 15 दिन हो गया, मम्मी भी सुबह निकल जाती तो लोग कम हो गए, सारे लोग निकल गए शनिवार तक में, तो हम दोनों बचे। तो अब 2 लोगों के लिए वो बोली इतना दूर से शाम में खाना बनाने के लिए संभव नहीं है। आप भैया सब्जी बना लेंगे, धीरे धीरे आप प्रयास करिएगा 8-10 रोटी बनाने का। तो उस दिन तो मेरा 21 दिन ही हुआ था बेबी होने के, छठी के दिन। लेकिन मैंने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूँगी, क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं बल्कि परेशानी से बचना चाहती थी। और शाम में ही बोली शाम में अगर आएंगे तो तभी मालिश संभव है, क्योंकि मैं चुप हो गई थी। ट्रैक्टर इधर से पार हो रहा था तो आवाज़, बिल्कुल मेन रोड पे है घर तो सब कुछ होते रहता है। तो वो बोली शाम में, सुबह कई घरों में काम करती है तो वही बोली सुबह मालिश संभव नहीं है और शाम में अब मुश्किल है उतना दूर से आना, तो आप देख लीजिएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बात किया, तो वही सरिता थी जो ठकुराइन होती हैं, जो उस दिन आई थी बाबू के छठी के रस्म में। तो वो मेरी मम्मी को बोल के गई थी कि मैं भी मालिश करती हूँ। लेकिन मम्मी ने उस दिन कहा था कि शोभा मालिश अभी कर रही है, तो वो फिर चुप हो गए। लेकिन जब शोभा ने ऐसा बोला कि मतलब दोबारा आना मेरे लिए संभव नहीं है, तब फिर उनसे बात हुई। तो वो एक दिन नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है, लेकिन दूसरे दिन वो आई, उनसे बात हुई। तो बोली 100 रुपया आपका, 1 घंटा मालिश करूँगी, 100 रुपया आपका और 50 रुपया बच्चे का लूँगी। तो इस तरह करके वो बोली कि मेरे से मालिश करवाइए। तो मैंने कहा अगर आप बच्चे का करवाना चाहती हैं, तो वो बोली अगर आप बच्चे का करवाना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपना ही करा लीजिए। तो बच्चे का तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे का भी उतना ही दर्द करता है बॉडी, उसको भी इतना इस तरह से कराती है, बिल्कुल बड़े लोगों की तरह कराती है। तो उसका भी ज़रूरी था। मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है, आता तो मुझे भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ। और उसे 5-6 टाइम तेल लगना भी ज़रूरी है। तो मैंने कहा नहीं उसको भी आप लगाइए। तो वो बोली मैं इसको 2-3 टाइम आके लगा दूँगी, चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप अभी आकर लगाइए जब तक कि मैं ठीक नहीं हो जाती हूँ। और एक बार तो जब मुझे लगाने आती है उस समय लगा देती है। तो अभी जो मालिश के लिए आती हैं उनका अभी टाइम निश्चित नहीं है, क्योंकि 20 तारीख तक किसी के यहाँ काम बचे हैं, वो छोड़ेंगे। तो फिर बोली 20 तारीख के बाद मैं आपको एक फ़िक्स टाइम बताऊँगी कि मैं कब आऊँगी। लेकिन वो कंटिन्यू आ रही हैं। कल रात में भी 6 बजे आई थी, तो 8:30 पौने 9 में गई थी। तो 2 दिन से मालिश हो रहा है, थोड़ी राहत है, थोड़ा आराम है। अब लग रहा है कि जल्दी ही रिकवर हो जाऊँगी। और तो बाबू को मालिश कर देती हैं। अभी मैंने बाबू को नहलाया नहीं है, सुबह से उसका 2 मालिश हो गया। 4:30 पौने 5 बजता है सुबह। मुझे बहुत नींद आती है, क्योंकि रात में 2-3 बार उठना होता है। डायपर मैं हमेशा नहीं पहनाती हूँ, मैं अपने बेटा को भी नहीं पहनाती थी। लेकिन जिस दिन इसका नींद पूरी तरह से खुला रहता है, मतलब उसको किसी तरह की परेशानी होती है, इधर मकान बन रहा है उधर मकान, और उसका अब काम तेज हो गया, तो जिस दिन वो अच्छे से सो नहीं पाती है, तो दीदी बोली है उस दिन क्या करो कि इसको हगीज पहना दिया करो। उससे क्या होता है कि सुसु भी करने पर उसकी नींद नहीं खुलती और दिन भर सोती है। अभी तो सरिता मालिश कर रही है तो पूरा सोती है। तो रात में उठना पड़ता है। उसके बाद 4:30 पौने 5 होते ही वो एक चरा पलक नहीं झपकती है।
टुक 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 ऊपर देखेगी, मुझे देखेगी, लात मारेगी, हाथ मारेगी, क्योंकि और कराती है। उसको मालिश का ज़रूरत होता है। मैं उसको आधा घंटा पौने घंटा बहला कर कुछ किसी तरह रखती हूँ। नींद मेरी आँख खुलती नहीं है। आखिरकार मुझे 5:30 बजे उठना ही होता है। जब से मम्मी गई है तब से मेरा ये रूटीन आज 10 दिन ऐसा हो गया। करते करते अब 5:30 बजे तक मुझे उठना होता है, उसको मालिश करना होता है। मैं सोचूंगी कभी हल्का हल्का कर देती हूँ, कभी मैं उसको बड़े लोगों की तरह जैसे सोए सोए में पैर दबा दूँगी, तब ये शांत हो जाएगी। बिल्कुल शांत नहीं होती है मेरी बेटी, उसको चाहिए पूरा मालिश। फिर मैं उठती हूँ, उसको मालिश करती हूँ, फिर सोचती हूँ अब तो मालिश वालिश करते उसको रेडी करते करते फीडिंग वगैरह कराते कराते 6 सवा 6 हो जाता है। फिर मेरे बेटा के जाने का स्कूल का टाइम हो जाता है। फिर मैं निकलती हूँ, झाड़ू थोड़ा लगा के उसके टिफ़िन वगैरह में लग जाती हूँ। फिर वो जाता है तो खाना में लगती हूँ। मतलब धीरे धीरे मैं पहले की रूटीन में आ रही हूँ। तो ये हो गई मालिश वाले की बात हो गई भाई, वो आती है। दूसरी बात है कि मैंने अमेज़ॉन से ये मंगाया था, आप लोगों को कहा था, मैं बना नहीं पा रही हूँ अभी। ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है और ये है गोंद। और ये भी मैंने गोंद की लड्डू बनती है तो मैंने सोचा था मम्मी से बनवाऊँगी, लेकिन आप लोगों को बताया था पूरी और पराठा खाने से उसका नाभि पक गया था। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा घी लगता है, आधा किलो घी लगता है। मैं जान के इसको लेट करके बनाऊँगी कि थोड़ा सा महीना सवा महीना हो जाए फिर बनाऊँगी। और ये अदरक पाउडर यानी सौंठ मंगाया था। इसमें जो भी लगता है वो अगर जब मैं बनाऊँगी प्रयास करूँगी शेयर करने का। सौंठ, गोंद, गुड़, आटा, घी और जितना भी है आपका ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, छुहारा, सब कुछ इसमें लगता है। तो मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको मंगाया है, मंगा के रखी हूँ। समय भी अभी नहीं उतना बन पाया। मैंने 3-4 दिन पहले की वीडियो में कहा था धीरे धीरे मैं रूटीन में आ जाऊँगी। और अभी देखिए 10:30 पौने 11 बजा है और मैं नहा वहा के खाना पीना खा के बिल्कुल रेडी हूँ। अब जाऊँगी बेटी के संभार में लगूँगी, तेल लगाऊँगी, उसको नहलाऊँगी। तो ये चीज़ मंगाया था। और मैंने ये बताया था कि ख़ास चीज़ डे आज क्या है, तो अब तक मैं आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आखिरकार बताऊँगी लास्ट में कि मुझे क्या कमेंट्स आया था, कैसे कैसे भी लोग होते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 कलर का बैलून मंगाया है, वाइट और रेड। ये छठी में जो मंगाया था बैलून वो डेकोरेशन मतलब मेरे मन के लायक नहीं हुआ। और आप लोगों को पता है मैं खुद डेकोरेशन में कितनी आगे हूँ, कितना मुझे शौक़ है। डेकोरेशन तो जो आता है मुझे शौक़ बहुत है, लेकिन उस दिन मैं बहुत लाचार थी। और बैलून सजाने वाला और फ़ोटो खींचने वाला दोनों एक ही जगह कहा गया था, दोनों ने कैंसिल कर दिया। जो मेरा भगना लोग आया था वो अफरा तफरी में किसी कैमरामैन को उठा कर लेते आए, लेकिन सजाने वाला नहीं आया। तो शोभा जो थी काम करने वाली, उनकी बेटा और जो भी लोग आए थे अपने मन से जैसे तैसे डेकोरेट किया, वो भी पंखा के हवा में सब उड़ गया। तो कोई बात नहीं है, चलते रहता है। अभी तो उसका जन्म हुआ है, छठी हुआ था, बर्थडे होगा, सब कुछ होगा। तो मैंने बैलून क्यों मंगाया है और आज क्या खास दिन है, तो सबसे पहले आज सावन की पहली सोमवारी है। आप लोगों को सावन की पहली सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले साल का अगर वीडियो आप लोगों ने मेरा देखा होगा, पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा हर सोमवार को मैं ग्रीन साड़ी, अलग अलग तरह का लाठी बांधती थी, पूजा करती थी। लेकिन इस बार मैं पूजा नहीं करूँगी 1 साल तक, क्योंकि मेरी सास एक्सपायर की हैं अभी 2 महीना पहले शिवरात्रि के दिन। और अभी सवा महीना भी मेरा नहीं हुआ है बेबी होने से, तो इसीलिए मैंने व्रत भी नहीं रखा है, पूजा भी नहीं करूँगी। थोड़ा सा सुना सुना लगता है। सुबह सुबह बेलपत्र भेजने के लिए बच्चा लोग आया, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैं लेकर क्या करती, पूजा नहीं करती। तो एक खास दिन क्या हुआ, सावन का पहला सोमवारी। और दूसरा खास दिन है कि आज मेरी बेटी का 1 महीना हो गया, आज 18 जुलाई है। तो इसीलिए मैंने बैलून वगैरह मंगाया है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं एक तो पहले बेटी मांगा, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की है। और छठी में जैसे कि अफरा तफरी में जो भी हल्का फुल्का हुआ, कई लोग नहीं आए, हम लोगों ने बुलाया भी नहीं। बहुत रीज़न है जो कि आप लोग जानते हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर, मैंने कई वीडियो में बताया है कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरी बात कि आज 1 महीना है, मैं सोचती हूँ कुछ अलग करूँ, उसका कुछ स्पेशल फ़ोटो मैं बनाऊँ। अभी तो मेरा बेटा स्कूल गया है, बेटा के साथ खींचूँ, तो इसीलिए आज मैंने भी लाल नाइटी पहनी है, लाल बैलून है, वाइट बैलून है, लाल ड्रेस। इसके पापा को मैंने लाने को कहा था, तो मैं देखती हूँ ये लाए हैं कि नहीं। रात में ये कुछ सामान लेकर आए हैं, लेकिन मैंने अभी उसको खोला नहीं है, देखा नहीं है। तो जब तक मैं बाबू को मालिश करूँगी, नहलाऊँगी, तब तक तो ड्रायर में डाल के उसका ड्रेस मैं सुखा दूँगी, क्योंकि नया कपड़ा तो धो के पहनाना होता है। तो उसको रेडी कर दूँगी। प्रयास करूँगी एक अच्छा सा ब्लॉग आप लोगों को कल पेश करूँ। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जो पुराने हैं वो तो देखते ही हैं। आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और प्रयास करूँगी, सोचा तो है मैंने बहुत अच्छा कुछ क्लिप शेयर करने का आप लोगों के साथ, और शूट भी करने का, एक यादगार पल बनाने का मेरी बेटी के लिए, और ताकि ये भी बड़ी हो तो देखे मेरी मम्मा मेरे लिए क्या करती थी।
और प्रयास में अभी तक हूँ, आप लोगों को बता भी दिया, देखती हूँ हो पाता है या नहीं, क्योंकि कभी कभी सोचा हुआ चीज़ नहीं होता है, लेकिन मैं प्रयास में रहूँगी। तो कल का ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो अब मिलूँगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। लास्ट में मुझे यही एक बात बोलनी थी कि मुझे ये बताइए कि मैं किस वीडियो में निगेटिव बोलती हूँ। मुझे एक कमेंट्स आया था, मैं उनका नाम नहीं लूँगी भाई, वो बोल रहे थे आप कितना निगेटिव बोलती हो, आप हर वीडियो में निगेटिव बोलती हो। बताइए मुझे मैं किस वीडियो में निगेटिव बोलती हूँ। मैं जितनी नकारात्मक परिस्थिति से गुजरी हूँ, जिस दौर से मैं गुजरी हूँ, आप लोगों को पता है, उसमें तो लोग सिर्फ वही चीज़ दिखाते, वही चीज़ बोलते, लेकिन मैं तो बिल्कुल सकारात्मक की ओर बढ़ने का कोशिश करती हूँ, बढ़ती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है। मैंने उनसे थोड़ा टॉक भी किया, आप लोग को कहाँ क्या समझ में आया नहीं आया, ये वो सब कुछ पूछा। फिर मुझे समझ में आ गया कि अगर सिर्फ आपके लवर्स ही होंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, कुछ हेटर्स भी होने चाहिए जो कि आपके दोस्त को निकाले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप सकारात्मक नज़रिए से मेरे वीडियो को देखिए, सब कुछ आपको सकारात्मक नज़र आएगा, नकारात्मक नज़रिए से देखिएगा सब नकारात्मक नज़र आएगा। मैंने उनको ऐसा रिप्लाई किया। तो चलिए डियर, अब लगते हैं आगे के काम में। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, प्रयास करूंगी बेहतर से बेहतर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे आगे।